नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आ गए हैं एक और लेक्चर के साथ अप्लाइड मैकेनिक्स के, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो आपको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, बिकॉज बुक्स में और जहाँ पर आप पहले पढ़े हैं, जहाँ भी आपने पढ़ा है, वो जिसने भी पढ़ा है, ठीक है, वो अलग तरीके से पढ़ा है। यहाँ पर मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे बच्चों कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, कैसे करते हैं, और उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम थ्योरम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम थ्योरम। नाउ अभी कंपोनेंट ऑफ फोर्स समझने से पहले बेसिक केमिस्ट्री पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री पे। तो बेसिक केमिस्ट्री को समझने, बेसिक केमिस्ट्री बोलो, सॉरी, बेसिक मैथ्स, रियली सॉरी, बेसिक मैथ्स को समझेंगे। देखो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, हाँ, वही समझना है। देखो होगा क्या, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और ये बेसिक सबको पता होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए ये आपका एंगल थीटा है। तो जो एंगल थीटा होता है, इसमें तीन चीज़ें सबको पता है। ये होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस, ठीक है। ये क्लियर है सबको, इसमें तो डाउट नहीं। गुड। नाउ अभी क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये एंगल थीटा है। तो पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि बेस कौन सा वाला होता है, ठीक है। कई बार बच्चे ना इसको बेस के, इसको भी तो बेस मान सकते थे। क्या होता है, हाइपोटेनियस जिसके साथ एंगल बनाता है, हाइपोटेनियस जिसके साथ एंगल बनाता है, या हम जिस एंगल को पढ़ रहे हैं वो वाला क्या होता है। तो जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ वाले को हाइपोटेनियस, वो बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको पढ़ने के बजाय अगर मैं इस वाले को पढ़ता तो क्या होता, अब एंगल के साथ ये लाइन है, तो इसको क्या बोलता, नाउ इट इज बिकम बेस एंड इट इज बिकम परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना, कई बच्चों को लगता है कि परपेंडिकुलर जो ऐसा हो, वर्टिकल हो, वही होता है। वर्टिकल ऐसा नहीं, ठीक है। हाइपोटेनियस के साथ जो एंगल बनाएगा वो आपका बेस होगा, ये बनाएगा तो ये होगा। अब एक बच्चा बोले सर दोनों बनाए तो क्या करेंगे, तो हम लोग को डिपेंड कर रहा है हम उसको देखना कैसे चाहते हैं, हम किस एंगल को देखना चाहते हैं बेसिकली। नाउ अभी समझ आ गया सब कुछ। अच्छा, दूसरा सबको पता होगा कि जो साइन थीटा होता है, मैं देखो अपनी समझ के दोबारा बता रहा हूं, उसको आता है वो स्किप कर देना। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है, अब देखो मैं फिलहाल अभी इस वाले एंगल को लेकर नहीं चल रहा, फिलहाल मैं इसको, तो मैं इस वाले थीटा को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इजी रहेगी। तो साइन थीटा जो होता है सबको पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा। तो हिंदी मीडियम बच्चे वो सिंपल समझो, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये हिंदी वाले याद रखना। और आधार बटे कर्ण क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। तो ये बेसिक थ्योरी जो मुझे बतानी थी ट्रिग्नोमेट्री की, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगली बात पे आते हैं। देखो बच्चों, हमें क्या पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। अब आते हैं मैं अपने बात पे आता हूँ। देखो क्या है, जो फोर्स है ना बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की लेंथ, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ अभी इतना समझते हैं हम लोग। आपके पास जब भी कोई फोर्स है, मान लेते हैं ये पहले हम बनाते हैं एक्सिस, आप सबको पता है ये होता है 0 0, और ये आपका एक्स एक्सिस, ऊपर है वाई एक्सिस। तो आपके पास जब भी कोई फोर्स आएगी, और अगर उस फोर्स को, ठीक है ध्यान सुनना, उस फोर्स को अगर मैं अपने एक्सिस पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो वो फोर्स किस किस जगह ड्रॉ हो सकते हैं बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। हो सकता है कि फोर्सेस वाई एक्सिस के अलोंग हो, इट में पॉसिबल। हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, इस डायरेक्शन में, इट में भी पॉसिबल। होता है फोर्स ऐसे बना दूं, हो सकता है फोर्स ऐसे बना दूं, या इट में भी पॉसिबल कि फोर्स में ऐसे बनाऊं, या इस क्वाड्रेंट में बनाऊं, या इसमें बनाऊं, ऐसे करके कुछ ही बना सकता हूं, ऐसे कहीं बना सकता हूं। अब मुझे समझना क्या है, मुझे ये समझना है कि अगर मेरी फोर्स मेरे एक्सिस के अलोंग आ रही है, तो उसके कोई कंपोनेंट नहीं होते। कंपोनेंट बहुत सिंपल समझो यार, जिस एक चीज को 2 या 2 टुकड़ों में तोड़ दो, उसे कंपोनेंट बोलेंगे हम, सिंपल। तो अगर वो हमारे एक्सिस के अलोंग फोर्स आ रही है, फोर्स, अब देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, जो आपने एक्सिस बनाए हैं, तो उसे कंपोनेंट नहीं होंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बुक कोई और तरीके से पढ़ाएंगे, टीचर्स ने आपको किसी और तरीके से पढ़ाया होगा, मैं उसको अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स है, तो उसके कंपोनेंट नहीं आएंगे। कंपोनेंट कब ब्रेक होंगे, जब ये फोर्स बीच में कहीं पर आ रही होगी, ठीक है। कैसे देखो जरा, मैं बाद में ट्रिग्नोमेट्री भी समझाऊंगा, जो यूज ट्रिग्नोमेट्री भी इसीलिए बताई थी। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक फोर्स है ऐसे करके, ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू है F,
तो मैंने अब क्या किया, मैंने जो भी इसका देखो फोर्स में मैंने क्या बताया था, जब आपको बो नोटेशन बताया था, इसमें एक हेड होता है और एक आपकी टेल होती है। जो टेल है सबसे पीछे, टेल पे मैं अपनी मर्जी से एक्सेस बनाऊंगा। थोड़ा इसमें टाइम देना, इसमें समय लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टेल पे अपनी मर्जी से बनाए एक्सेस, ऐसे करके ये मैंने बना दिए एक्सेस, ठीक है, अपनी मर्जी से बना दिए। नाउ अभी ये जो फोर्स है, अब ये फोर्स फर्स्ट बीच में आ गई ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है। अच्छा, एक मैंने फोर्स बनाई, वो फोर्स मेरी ऐसे थी, इस तरीके से, इस तरीके से, ध्यान सुनना, इस तरीके से थी। अब एक्सेस मुझे बनाने हैं, मैंने अपनी मर्जी से एक्सेस कुछ भी बना दिए मैंने बनाया, मैं कहा ये मेरा, ये और ये, मैं एक्सेस ऐसे बना दिए मैंने कहा ये एक्स है, वाई है, ऐसे बना सकता हूँ बिल्कुल, फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है इसकी। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि आप लोगों को इतना अभी समझने में टाइम लगेगा, तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि मैंने एक्सेस जो बनाए वो अब इस बार ऐसे ही बनाए, ये ऐसे और ये मेरा ऐसे। तो इसका मतलब कंपोनेंट जब आपको ब्रेक करने, मतलब ब्रेक कंपोनेंट का मतलब समझ आया, आप पे फोर्स थी, इस फोर्स के आपने दो ऐसे, ये आपके पास फोर्स थी, इस फोर्स के आपने दो हिस्से कर दिए, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ब्रेक करना। बस सिंपल से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो डिफिकल्ट भाषा में तो कितनी भी समझ लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में समझाने की। नाउ अभी इसके आपको, अब ये हम देखेंगे कुछ एंगल बना रहा है, तो मान लेते हैं इसका एक्स एक्सिस का जो एंगल है फोर्स का वो है थीटा, यही एंगल मैंने बताया था डायरेक्शन होगा फ्यूचर में। अब आपको इस फोर्स के दो कंपोनेंट ब्रेक करने हैं, तो कंपोनेंट कैसे ब्रेक होंगे, अब इसके इधर वाई एक्सिस इधर है, इसके इधर एक्स एक्सिस इधर है, तो जो ये एक्स और वाई है, तो टेल को टेल की जगह रहने दो और यहां से एक और निकालो एरो इधर, या मैं इसको लाल पेन से करके दिखाता हूं, जल्दी समझ आएगा, ठीक है। यहां से एक इधर और एक ऊपर, दे आर द कंपोनेंट। दोबारा फिर समझो, अच्छा कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, कीप रिमेंबर। अच्छा अब ये इन दो लाइनों के बीच में, तो इसके कंपोनेंट इधर आएंगे। अगर मान लो यहां पर होता तो इधर आते, अगर यहां पर होता तो इधर आते, यहां होता तो इन दोनों पे आते, दोनों करके दिखाऊंगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये एंगल बच्चों थीटा आया। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, और जैसे ही मैं दो कंपोनेंट करूंगा इसका मैटर खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो मैंने ये एक फोर्स थी, ऐसे करके इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, तो बीच वाली खत्म हो गई, ऐसे समझ के चलो। अभी तो मैंने इसका एक फोर्स का कंपोनेंट करा, तो ये आएगा आपका एफ कॉस थीटा। तो जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है, एंगल के साथ वाला, एंगल के साथ वाला, एंगल के साथ वाला, वो होता है कॉस कंपोनेंट। और जो एंगल के दूसरी तरफ वाला कंपोनेंट होता है बच्चों, होता है एफ साइन, साइन कंपोनेंट। अभी तो इतना समझो बस, एक फोर्स के दो कंपोनेंट करे, तो जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, एंगल के दूसरी तरफ वाला कंपोनेंट साइन थीटा। गड़बड़ मत कर जाना, आधे बोलेंगे सो गए, चल सोना वोना नहीं भाई, ठीक है। हाँ अभी तो शुरू हुआ है अभी ट्रिग्नोमेट्री से कैसे आएगा वो समझते। तो हमने क्या किया, हमने यहां से ऐसे करके हमारे पास फोर्स, ढंग सुनना अब कैसे आएगा, और ये मेरे पास थीटा एंगल, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, देख रही है ड्रॉ लाइन करती हुई, लाइन ड्रॉ करी, और इसका नाम रखा वाई। वाई क्यों रखा, ये वाई एक्सिस पे, इसलिए इसका नाम रखा एक्स, ठीक है। और मैंने अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। भाई ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, चलो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो ये क्या है, ये तो एफ है आपका, तो एफ अपॉन वाई अपॉन एफ, वाई अपॉन एफ, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होगा बताओ फटाफट, साइन थीटा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, एफ साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एफ साइन थीटा। क्लियर हुआ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री बचपन वाली। मैं इस पे आऊंगा तो मुझे पढ़ाना यही है, बट समझाएंगे तो बताना पड़ रहा है वहां मुझे। अच्छा इसके बाद यहां करते हैं इस बारे में, तो हो जाएगा एक्स अपॉन एफ, तो ये बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। एक्स अपॉन एफ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहां पर आ जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एफ कॉस थीटा। मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है नीचे वाले की, कॉस एफ कॉस थीटा, मैंने कितनी लिखी, एफ कॉस थीटा। दूसरा, जितना ये होगा, ढंग से सुनो, जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, तो इसकी जो वैल्यू यहां पर अगर मैं लिखूं, ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये कितने इसके बराबर आएगी, ये कितनी आएगी, एफ साइन थीटा। वही तो मैंने यहां लिखा, एफ साइन थीटा। आप इतना समझो, इसको समझ आया, बहुत सी बात है। हमने इस फोर्स के दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए हैं, तो मैं जब यहां पर ब्रेक करूंगा तो मैं ये ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा बार बार, मैं क्या डायरेक्ट कंपोनेंट करूंगा, क्योंकि अब हम 10th क्लास में नहीं है, हम वहां से ऊपर आ गए, तो हम लोगों को जल्दी करना है, इसको तुरंत करना है, क्योंकि ये इस पर कोई मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन के बीच में यूज करना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए दोबारा देखो, अब मान लेते हैं मेरे पास कोई फोर्स आई, अब मैं सीधा सीधा वैल्यू देके दिखाता हूं, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास कोई फोर्स है, मेरे पास एक फोर्स आई ऐसे करके,
ये है मेरे पास 30 न्यूटन। कितने एंगल पे है? ये मेरे पास 45 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, अब मुझे दो कंपोनेंट करने हैं, तो कहाँ आएंगे फटाफट समझो। एक आएगा एंगल के साथ वाली लाइन पे। हाँ भाई, ये क्या है? एंगल के साथ कॉस। देखो जिसको याद ना हो सिंपल समझो, साइन और कॉस। ठीक है, तो साइन जो होता है वो सीधा होता है। ठीक है, मैंने भी कहीं सुना था, मेरा नहीं, एक सुना था, मैंने भी कहीं किसी ने बताया था कि साइन क्या होता है? सीधा होता है, और कॉस कमीना होता है। ठीक है, तो कॉस जो है कमीना है, एंगल को लेके भाग जाएगा वो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 फोर्स की वैल्यू इंटू कॉस और उसके बाद एंगल 45। क्लियर हो गया? यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर भी एंगल सेम लेंगे, जो वाला होगा इसी एंगल उठा के रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 साइन 45। लो, हो गए कंपोनेंट ब्रेक। समझ आया ब्रेक करना? पल्ले पड़ा? ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं फटाफट से। हाँ, आज एक्चुअली यही हो पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि पैरेललोग्राम थ्योरम में और टाइम लगेगा, उसका पूरा डेरिवेशन कराना है। देखो दोबारा समझ दो। देखो यहाँ पर एग्जांपल के लिए, अब मेरे पास एक फोर्स मान लेते हैं, यहाँ पर है, ये फोर्स है मेरे पास, ये आपका 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन की फोर्स है। तो इसको करना है, तो हमने क्या किया? 20 न्यूटन को हम लोग ब्रेक करेंगे। मान लीजिए ये एंगल बना है 30 डिग्री, तो अब एंगल के साथ क्या? ये वाली लाइन है, जो एंगल के साथ होगा वो कॉस आएगा। तो हमने यहाँ पर इसको नीचे की तरफ थोड़ा, अच्छा मैं अगर यहाँ पर टेल है इसकी, तो टेल से ही आगे आएगा। अभी हेड वाल भी करके दिखाऊंगा। आगे यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर, तो इसका एक आएगा 20 कॉस 30, और यहाँ कितना आएगा? 20, और इसका 30 एंगल साइन 30। कैलकुलेट करना सीख लेंगे, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा तो बता दूंगा कैसे सब कैलकुलेट करते हैं ना। एंगल कितना भी आ जाए, और एग्जाम में कितना भी आता है, और 30 20 साइन 30 20 कॉस 30। क्लियर है? अब मान लेते हैं हमारे पास जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसी फोर्स है इस बार। तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, मैं यहाँ पर एक्सिस बनाऊं, मैं एक्सिस अपनी मर्जी से बनाता हूँ ना। मैंने क्या किया, इस बार यहाँ पर एक्सिस बनाए, इसके जहाँ हेड था ना, उस हेड को ही मैं ओरिजिन पे ले आया, ऐसे करके। तो इसके कंपोनेंट कैसे ब्रेक होंगे? सिंपल, इसके लिए क्या करेंगे, आप हेड से हेड मिला देंगे आपकी। अब एंगल मान लेते हैं, पहले एंगल मान लेते हैं ये आपका 60 डिग्री, तो हेड से हेड मिलाओ, टेल से टेल मिलानी है, हेड से हेड मिलाना है। अगर वो नीचे घुस रहा है तो दोनों कंपोनेंट उसकी तरफ ही जाएंगे, अगर वो वहां से निकल रहा है तो दोनों कंपोनेंट निकलेंगे। तो टेल से टेल मिलेगी, हेड से हेड मिलेगा। तो अगर हेड पे, अब होगा क्या, एंगल के साथ वाला मान लेते हैं ये आपका है 15 न्यूटन, मान लेते हैं 15 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा? 15 कॉस 60, और ये कितना हो जाएगा? 15 साइन 60। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि जब मैं, अगर आपको ये नहीं समझ आए ना, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, सर दोबारा बता दो, मैं इसको दोबारा लेक्चर बना दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, मैं लाइव स्ट्रीम कर दूंगा समझाने के लिए। लेकिन समझ आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया ना, तो पैरेललोग्राम थ्योरम समझ नहीं आएगी, आगे आपको पॉलीगन लॉ समझ नहीं आएगा, वर्गेन थ्योरम बोलो, आपको वो लेमिस थ्योरम समझ नहीं आएगी, और ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल समझ नहीं आएंगे। तो पहले कंपोनेंट ब्रेक करना आना चाहिए। कंपोनेंट ब्रेक करना आप सबको आ गया, ठीक है, मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म करना। और दूसरी बात एक बात और, अगर आपको कौन सा टॉपिक ऐसा है इसको आपके, जिसके आपको वीडियो चाहिए कि हाँ सर ये वाला टॉपिक हमें नहीं समझ आता, वीडियो बना के दो, मैं आपको उसको वीडियो बना के देता हूँ। ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम मैं अपने हिसाब से लूंगा, वीडियो बना के दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा काम था कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताना, कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, मैंने वो ट्रिग्नोमेट्री से बताया आपको। एक बार अगर कंपोनेंट ब्रेक करोगे, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलो तो अभी आपको यहाँ पर हम लोग फिलहाल इसको बंद करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे बाद में। थैंक यू सो मच।